दोस्तों, मेरी आपकी सबकी कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे शहीद की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपनी खुखरी से अपना ही पैर काट के अलग कर दिया था। जय महाकाली, आयो गोरखाली, शायद यही वो नारा रहा होगा जिसने जंग में बुरी तरह से घायल होने के बाद भी इयान कार्डोजो को झुकने नहीं दिया। 1971 की जंग में एक लैंड माइन के धमाके में इयान बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था और सभी को लग रहा था कि वो जिंदा नहीं बच पाएंगे, लेकिन इयान की मजबूत इच्छा शक्ति ने उन्हें जिंदा रखा। वो जिए और जंग का फिर से हिस्सा बने। इतना ही नहीं, वो तब तक लड़ते रहे जब तक देश जंग जीत नहीं गया। इयान की इस बहादुरी भरे किस्से से हर किसी को रूबरू होना चाहिए। तो चलिए आज जानते हैं 1971 की जंग के इस जांबाज सिपाही को। 1937 में मुंबई के एक आम परिवार में जन्मे इयान एक दिन देश के लिए खुद को कुर्बान करने को भी तैयार हो जाएंगे, किसी ने कभी नहीं सोचा था। वो तो एक आम घर के बच्चे थे और एक आम जिंदगी जी रहे थे। हां, कहते हैं कि इयान के अंदर बचपन से ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा थी। अपनी इस मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ एक ही राह मालूम थी और वो राह थी सेना। इयान को बचपन से ही पता था कि सिर्फ सेना के जरिए वो अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने छोटी उम्र से ही इसके लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते ही उन्होंने सीधा नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला ले लिया। यहां से शुरू हुआ उनका फौज का सफर। एकेडमी में पढ़ाई के दौरान इयान ने हर एक चीज पर बड़ी ही बारीकी से ध्यान दिया। कुछ ही सालों में इयान ने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग पूरी की, मगर इसके बाद भी वो रुके नहीं। इसके बाद उन्होंने सीधा इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर ली। नेशनल डिफेंस एकेडमी की तरह यहां भी इयान की परफॉर्मेंस लाजवाब रही। इतना ही नहीं, अपनी ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही इयान ने गोरखा राइफल में जगह पाली थी। बचपन से ही जंग में जाने का जो सपना इयान देखा करते थे, आखिर में उन्हें उसका मौका मिल ही गया। वो साल था 1971 का। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव चल रहा था। जंग के आसार लग रहे थे। थोड़े ही समय में जंग की खबर भी आ गई। ईस्ट पाकिस्तान की आजादी को लेकर यह जंग छिड़ी थी। इयान 4x5 गोरखा राइफल्स में थे। हालांकि उन्हें जंग की शुरुआत में ही उसमें भाग लेने का मौका नहीं मिला। उन्हें जंग का हिस्सा बनाया गया जब पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए उनके एक ऑफिसर शहीद हो गए। उनकी जगह लेने के लिए इयान को जंग में जाना पड़ा। इतना ही नहीं, इस दौरान इयान भारतीय सेना के पहले हेलीकॉप्टर मिशन का भी हिस्सा बने। इयान और उनके साथी जब अपनी मंजिल पर पहुंचे तो उन्हें वहां पर भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। सामने एक बहुत बड़ी सेना खड़ी थी और उनके पास एक छोटी सी टुकड़ी मौजूद थी। हालात बहुत ही ज्यादा बुरे होने के बावजूद भी उनकी टुकड़ी ने हार नहीं मानी। वो लगातार पाकिस्तानी सेना से लड़ते रहे। खाना और गोला बारूद खत्म हो रहे थे, मगर फिर भी वो डटे रहे। हर गुजरते दिन के साथ जंग और भी खतरनाक होती जा रही थी। सभी टुकड़ियों को सेना की तरफ से बैकअप आने का इंतजार था। इसी बीच इयान की टुकड़ी को पास ही में फंसे कुछ बांग्लादेशी कैदियों को रिहा करवाने का ऑर्डर मिला। बीएसएफ की एक टुकड़ी के साथ मिलकर उन्हें इस मिशन को अंजाम देना था। दोनों ही टुकड़ियां कैदियों वाली जगह पर पहुंची। पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए वो उस जगह को पूरी तरह से खाली करवा चुके थे। अब सिर्फ जरूरत थी तो उन घायल और कमजोर कैदियों को सेना के कैंप तक लाने की। बीएसएफ के ऑफिसर ने पूछा कि कौन उन कैदियों को लाने का काम करेगा, तो इयान ने कहा वो इसे करेंगे। कैदियों की मदद के लिए वो जल्दी जल्दी उनके पास जाने लगे। हालांकि इयान नहीं जानते थे कि वो एक बहुत बड़े जाल में फंसने वाले हैं। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जिस जगह पर वो जा रहे हैं वहां पर पाकिस्तानी सेना ने पहले से ही लैंड माइंस बिछा रखी हैं। इयान कुछ ही कदम चले थे कि उनका एक पैर
माइन पर पड़ गया। एक जोरदार धमाका हुआ और इयान बहुत दूर जाकर गिर गए। उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। उन्हें मदद का इंतजार था। सेना के आने में देरी हो रही थी। तभी एक बांग्लादेशी ने इयान को घायल देख लिया। वो तुरंत ही उनके पास गया, उन्हें उठाकर सेना के पास ले गया। इसके बाद तुरंत ही सेना इयान को अपने कैंप तक लेकर आई। इयान को किसी तरह कैंप तक लाया गया, मगर कैंप में उनका इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं था। भारतीय सेना की ओर से मदद आने में भी अभी वक्त था। सभी लोग डर रहे थे, कहीं इयान की मौत ना हो जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद इयान होश में आए और उन्हें देखकर सबकी जान में जान आई। इयान को होश तो आ चुका था, मगर उनकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस थी। उनका जो पैर लैंडमाइन पर पड़ा था, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसके कारण इयान को इतना दर्द हो रहा था कि जिसे बयान भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने पास में खड़े सैनिकों से मॉर्फिन मांगी, मगर उनके पास मॉर्फिन नहीं थी। इसके बाद इयान ने कुछ और दवाइयों के नाम लिए, मगर सेना के पास कोई भी दवाई बची नहीं थी। जंग के दौरान उनकी सारी दवाइयां खत्म हो चुकी थीं। इयान के पैर में दर्द बहुत ज्यादा था और वो इस दर्द से छुटकारा पाना चाहते थे। जब कोई और रास्ता नजर नहीं आया तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि मेरा पैर काट दो। सिपाहियों ने पैर काटने से मना कर दिया, क्योंकि उनके पास सर्जरी वाले उपकरण नहीं थे। इसके बाद इयान ने उन्हें अपनी खुखरी दी और उससे पैर काटने के लिए कहा, मगर उनके साथियों ने इस पर भी मना कर दिया। सभी लोग हैरान थे कि आखिर इयान कैसे अपना पैर काटने के लिए कह सकते हैं। आखिर में जब इस काम के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ तो खुद इयान ने इसे अंजाम देने की ठानी। उन्होंने अपनी खुखरी ली और बिना किसी झिझक के अपना पैर काट के अलग कर दिया। उन्होंने उस पैर को सामने खड़े सैनिक को दिया और उसे मिट्टी में गाड़ने के लिए कह दिया। इयान के इस काम को देखकर सभी लोग हैरान हो गए। जंग में बने रहने के लिए इयान ने अपने पैर को काटने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अपना पैर काटने के बाद भी इयान के अंदर का जज्बा खत्म नहीं हुआ था। वो फौरन ही जंग में लड़ने के लिए निकल पड़े। इतना ही नहीं, अपनी ऐसी हालत में भी उन्होंने सेना की टुकड़ी को लीड किया। अपने ऐसे मजबूत इरादे वाले लीडर को देखने के बाद तो बाकी सैनिकों के अंदर भी जोश भर गया। इसके बाद जंग खत्म होने तक इयान ऐसे ही लड़ते रहे। इस बीच उन्होंने अपना इलाज भी जारी रखा। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहा था वो पाकिस्तानी डॉक्टर था। वो डॉक्टर पाकिस्तानी था, मगर उसने उस समय जंग को पीछे छोड़कर एक डॉक्टर का फर्ज अदा करना सही समझा। उसने ही इयान के ठीक होने तक उनका इलाज किया। कुछ ही दिनों में भारत की जीत का बिगुल बज गया। सेना को वापस देश ले जाने का इंतजाम किया गया। देश में वापस आने के बाद जब इयान की बहादुरी की कहानी लोगों के सामने रखी गई तो हर कोई उसे सुनकर हैरान हो गया। इयान के द्वारा किए गए इस साहसी कार्य की सराहना हर किसी ने की। अपने इस साहसिक कार्य के लिए उन्हें सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया। इयान ने हर किसी को दिखा दिया कि एक सैनिक देश के लिए कुछ भी कर सकता है। आज भी उनकी इस बहादुरी के किस्से को याद किया जाता है। इयान कार्डोज की यह शानदार कहानी सुनकर किसी का भी जोश उबाल मार सकता है। देश के लिए खुद को इस तरह से समर्पित करने का काम हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन इयान में यह ताकत थी और इन्होंने ये करके दिखाया। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही किसी दिलकश कहानी के साथ। अगर आपको लगे कि हमारे चैनल पर ऐसी बातें की जाती हैं जो आपको अपने घर वालों, अपने दोस्तों तक भी पहुंचानी चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके।